हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बलविंदर। आज हम जानेंगे टेलर बुक ऐप के अंदर अपन ऑर्डर क्रिएट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपने टेलर बुक ऐप के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस का जो आइकन देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हुई जिसमें आप आपके ऑर्डर्स को क्रिएट करेंगे। ओके, कैसे अपन न्यू ऑर्डर को लेंगे। तो आप ऑर्डर को आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके इस ऑप्शन के थ्रू आप डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी आप इनको कर सकते हैं और आप क्लाइंट के नेम से भी कर सकते हैं। तो क्लाइंट के नेम से अगर अपन को करना चाहें तो कैसे करेंगे, मैं करके बताता हूँ। जैसे अपना क्लाइंट का नेम देते हैं अपन विकास। ओके, क्लाइंट का फ़ोन नंबर, अभी मैं आपको एक रैंडम फ़ोन नंबर डाल के बताता हूँ। क्लाइंट एड्रेस आगरा, क्लाइंट मेल है। अब जैसे ये नीचे शर्ट के आइटम आ रहे हैं, पैंट के आइटम आ रहे हैं, कोट के आइटम्स आ रहे हैं, तो इसमें सेट प्राइस का ऑप्शन आ रहा है जो ब्लू कलर के अंदर अपन को शो हो रहा है। तो अपन इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो अपन शर्ट का प्राइस यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो अपन एक बार शर्ट का प्राइस यहाँ से सेट कर लेंगे। लेट्स सपोज 250 रुपीज़। ओके, देन सेव। फिर जैसे पैंट का भी एक बार प्राइस अपन सेव करके देखेंगे कैसे अपन ने किया था। शर्ट के अंदर ब्लू आइकन पे क्लिक किया और इधर अपना प्राइस डाला। लेट्स सपोज इसकी स्टिचिंग है अपने 300। सेव। ठीक है, इन दोनों का प्राइस सेव हो गया। अब मैं अगर जैसे मेरे को ऑर्डर क्रिएट करना है, तो जैसे हमारा विकास 2 कपड़े सिलाना आया है, 2 शर्ट चाहिए उसको और एक पैंट चाहिए। जैसे मैं इधर शर्ट पे क्लिक करूँगा, पैंट के क्लिक करूँगा, मेरे को 2 शर्ट चाहिए तो मैं शर्ट की क्वांटिटी प्लस माइनस पे जो ये बटन है इनका यूज़ करके ले लूँगा। जैसे मैं प्लस करूँगा तो अब इसमें 2 क्वांटिटी हो गई शर्ट की और एक क्वांटिटी में अपने पास पैंट है। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही इस तरह का ऑप्शन अपने पास शो होएगा, इस तरह की यूज़र प्रोफाइल शो होगी। ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ें आएंगी जैसे फैब्रिक इमेज। इससे अपन डायरेक्ट किसी भी जो भी अपन फैब्रिक सेल कर रहे हैं, जो भी अब क्लाइंट ने अपना फैब्रिक चूज़ किया है जो स्टिचिंग के लिए, अपन डायरेक्टली उसकी फ़ोटो खींच के इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर डेट जैसे आज 24 तारीख है तो 24 तारीख इसमें शो हो रही है। रिमाइंड डेट की ये मैं ऑर्डर कब से चालू करूँगा। लेट्स सपोज कल 25 तारीख है तो मैं 25 तारीख से ऑर्डर को चालू करूँगा, तो मैं 25 डेट सेट कर लेता हूँ। जैसे मेरे को अगर किसी को क्लाइंट को ट्रायल देना है तो मैं ट्रायल डेट यहाँ पे सेट डेट पे जाके ट्रायल डेट भी सेट कर सकता हूँ। डिलीवरी डेट मेरे को ये कब तक देनी है, अपना ऑर्डर कंप्लीट करके कब तक देना है। लेट्स सपोज मैं 27 तारीख को दूंगा तो 27 तारीख मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, इसके अंदर बाद में मैं चीज़ें डाल लूँगा डिटेल्स। शर्ट की क्या लेंथ है, क्या शोल्डर है, क्या विड्थ है। शर्ट के देखो इधर आगे 2 लिखा हुआ है, ये 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है कि अपन को 2 शर्ट चाहिए। ठीक है, लेंथ लेंथ मैं कुछ भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ। जस्ट 25 शोल्डर विड्थ, 35 चेस्ट, 90। ओके, वेस्ट साइज जो भी उसकी है ये अपन डाल सकते हैं। ये साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे एक 0 लिखा हुआ है। 0 किस लिए, जैसे ही आप इस 0 पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे टेलर्स यूज़ करते हैं, जो अलग साइजेस जैसे आधा, चौथाई, 3/4 वो इससे यूज़ कर सकते हैं जैसे। तो ये अपन को एक तरह से साइज प्रॉपर मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है, अपन को ऐसे ही अपन बाकी की डिटेल भी फिल सकते हैं कि ठीक है, ये कॉलर कैसे चाहिए, क्लासिक चाहिए, स्प्रेड चाहिए, कटआउट चाहिए। मैं क्लासिक चूज़ करता हूँ। स्लीव मेरे को फुल चाहिए, कप्स स्क्वायर चाहिए कि राउंड चाहिए, तो अपन स्क्वायर पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, सैम्पल इमेज अगर कोई भी अपन को क्लाइंट अगर किसी तरह का शर्ट के कुछ डिज़ाइंस बताता है तो अपन उसमें फ़ोटो क्लिक करके अपन इधर से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे पैंट के लिए अपन चीज़ों को अपना डाटा लेंगे। जैसे पैंट के सामने ये 1 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में जब ऑर्डर क्रिएट किया था तो उसमें अपने पैंट की क्वांटिटी अपन ने 1 रखी थी। ठीक है, लेंथ जो भी अपन लेंथ है डाल लेते हैं कुछ भी। ठीक है, ये आगे जो नंबर्स आ रहे हैं मैंने आपको पहले ही बताया था इनका किस तरीके से यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, इस तरह से अपन पूरी की पूरी जो भी अपन को डिटेल्स चाहिए वो अपन ले लेंगे।
ये जैसे आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको नीचे 2 ऑप्शंस और दिखेंगे, ठीक है? रिकॉर्ड ऑडियो एंड राइट नोट। रिकॉर्ड ऑडियो इसलिए क्योंकि अपने जितने भी कस्टमर्स अगर कुछ वॉइस मैसेज इसमें रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली वॉइस मैसेज इसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स अगर बनाने हो तो वो एक्स्ट्रा नोट्स को इसमें रख सकते हैं, ठीक है? अब अपन ने इसको चीज़ किया और पेमेंट पे अपन ने क्लिक किया। जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो अपन ने जो ये 250 अपन ने शर्ट की प्राइसिंग रखी थी और 300 अपन ने पैंट की प्राइस रखी थी, ठीक है? तो टोटल इसका कितनी, शर्ट का कितना बनता है 500 रुपये और पैंट का 300 रुपये। इस तरीके से चीज़ें आएंगी। ये चीज़ें अगर उस टाइम अपन सेट प्राइस नहीं कर सकते थे तो अपन डायरेक्टली यहाँ के भी अपन चेंज कर सकते थे, ठीक है? जैसे शर्ट का प्राइस रख लिया अपन ने, लेट सपोज 300, तो ये इधर से भी अपडेट हो सकता है। अगर अपन कुछ भी इसको डिस्काउंट देते हैं तो अपन वो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और अपन बाहर से भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपन को ये पेमेंट वाला चीज़ देखनी है, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया आप यहाँ से भी अपने पेमेंट को, जो भी आपकी प्राइसिंग है उसे अपडेट कर सकते हो। और जब अपन ने ऑर्डर लिया था उस टाइम अपन ने किया था वो तो अपन ने किया ही था, ठीक है? देन आइटम के सब में सब टोटल कितना हो गया, टोटल मिला के 800 रुपये। टोटल अमाउंट अपना 800 रुपये। पेमेंट मोड आप कैसा लेना चाहते हो, कैश में लेना चाहते हो, यूपीआई में लेना चाहते हो, एटीएम कार्ड से लेना चाहते हो, नेट बैंकिंग से लेना चाहते हो, आप वो यहाँ से ले सकते हो। मैंने कैश चूज़ किया है। एडवांस अमाउंट आप यहाँ पे रख देंगे कि जैसे 800 रुपये बन रहे हैं तो 800 रुपये में अपना जो अपना क्लाइंट है, कस्टमर है, वो अपन को कितने रुपये दे रहा है। लेट सपोज विकास ने अभी हमको 200 रुपये पे कर दिए, ठीक है? 200 रुपये जैसे ही पे करेगा तो उसका ड्यू अमाउंट 600 रुपये इसमें लिखा हुआ आ गया, ठीक है? कि 200 रुपये उसने एडवांस दे दिया, 600 रुपये लिखा हुआ है। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे, ठीक है? जैसे इस चीज़ को अपन सेव करेंगे, क्लाइंट की डिटेल सेव हो गई और इनवॉइस जनरेट हो गया, ठीक है? जिसमें मेरा ऊपर नाम आ गया अवंती बुटीक, ठीक है? इनवॉइस में इनवॉइस टू विकास, एड्रेस उसका आगरा, उसका नंबर, इनवॉइस नंबर, टोटल अमाउंट 800 था, इशू डेट 24 तारीख को हुई है। शर्ट की स्टिचिंग, क्वांटिटी कितनी शर्ट की, 2 यूनिट पर शर्ट की प्राइसिंग रखी है मैंने 250 रुपये। टोटल हुआ है 500 रुपये, सब टोटल 500। पैंट की स्टिचिंग की क्वांटिटी, पैंट की क्वांटिटी 1, उसका यूनिट प्राइस है अपने पास 300 रुपये। टोटल अपने पास 300 क्योंकि एक ही अपने पास पैंट थी, ठीक है? ट्रायल डेट अपन ने कुछ उसको दी नहीं, डिलीवरी डेट अपन ने उसको दी थी 27 तारीख की, तो 27 तारीख की डेट मेंशन होके आ गई। टोटल अमाउंट 800 रुपये बना था जिसमें से एडवांस विकास ने अपन को 200 रुपये दिए थे और उसके ड्यू अपने पास 600 रुपये हैं। इस तरह के एक इन्वॉइस जनरेट होएगा। अब आप इस इन्वॉइस को आप उसके नंबर पे भी भेज सकते हो जो उसने अपन को नंबर दिया है, ठीक है? ये सेम वही नंबर आ रहा है तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हो, आप इसको व्हाट्सअप के थ्रू भी भेज सकते हो, व्हाट्सअप का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको प्रिंट निकाल के भी भेज सकते हो, प्रिंट का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? आप इसको डाउनलोड करके भी भेज सकते हो और आप दो अदर चीज़ से भी भेज सकते हो। ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है? जब भी आप आपका इन्वॉइस जनरेट करते हो, ठीक है? तो इस तरीके से अपन पूरा का पूरा ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अब मैं देखता हूँ विकास का ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। जैसा आप अपने डैशबोर्ड में आएंगे तो डैशबोर्ड में आपको विकास का ऑर्डर दिखेगा आपको, ठीक है? अब विकास के ऑर्डर तो ये नीचे 3 स्टेट्स है अपने पास, पेंडिंग, कंप्लीट एंड डिलीवरी, ठीक है? जैसा भी आप देख रहे होंगे, पेंडिंग में अपना भी विकास का ऑर्डर है, कंप्लीट में अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है, डिलीवरी के अंदर जो पहले का हमारा ऑर्डर था जो हम डिलीवर कर चुके हैं उसमें वो शो हो रहा है। तो अब आते हैं इन तीनों स्टेटस का मतलब क्या है। पेंडिंग के अंदर अपन को शो होगा एक्चुअल में कि कोई जो भी अपन को अभी न्यू ऑर्डर्स रेडी करने हैं वो अपने पेंडिंग स्टेट में। कंप्लीट में अपन को शो होगा कि जो ऑर्डर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। डिलीवरी के अंदर अपन को शो होगा कि जो ऑर्डर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं अब उनको डिलीवरी अपन ने दे दी है, यानी कस्टमर को अपन ने वो चीज़ समझा दी है अपनी, ठीक है? आसान भाषा में। तो अब देखते हैं इसको, जो ये ऑर्डर अभी पेंडिंग स्टेट में है इसको जब कंप्लीट होएगा धीरे धीरे तो पेंडिंग से कंप्लीट में कैसे लेके आते हैं, फिर हम देखेंगे कंप्लीट से हम इसको डिलीवरी में कैसे लेके आते हैं, ठीक है? फर्स्ट तो मैं पहले ऑर्डर पे क्रिएट करूंगा, एक बार ऑर्डर पे एक बार पहले क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप इसमें देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस, किस तरह की प्रोफाइल है, जो यूजर की प्रोफाइल है वो आपको किस तरीके से शो होगी। तो एक बार क्लिक करके देखते हैं विकास पे, ठीक है? तो जैसे अपन विकास पे जैसे ही अपन ने क्लिक किया तो विकास का नंबर, ठीक है?
अपना मैसेज, उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। शर्ट में शर्ट 2 शर्ट हैं उनकी, पैंट 1 है, और ये जो वर्किंग है मतलब वो पेंडिंग स्टेट में कंप्लीट स्टेटस डालेगा, डिलीवरी में डिलीवरी स्टेटस है। ओके, इस पे ही जैसे ही अपन क्लिक करेंगे फुल व्यू के ऊपर, तो अपन को जो भी विकास के जो भी अपन ने डेटा अपन ने सेव किया था अपन को सब कुछ मिल जाएगा, उसकी हर एक डिटेल जो भी अपन ने उस टाइम पे सेव की थी। ठीक है, अपना ऑर्डर डेट अपन ने कब का लिया था, अपन ने उसका रिमाइंड डेट अपनी कब की है, अपन को डिलीवरी डेट अपनी कब की है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ अपन को नोटिस हो जाएगी। जो अपन ने ऑर्डर क्रिएट किया है विकास नाम से, उसको पेंडिंग स्टेट से कंप्लीट स्टेट में कैसे लेके जाएंगे। पहले अपन ये स्टेट समझते हैं। उसके लिए पेंडिंग स्टेट, कंप्लीट स्टेट, डिलीवरी स्टेट है क्या। पेंडिंग स्टेट का मतलब जब अपने पास कोई ऑर्डर अपन ने क्रिएट कर लिया, अभी अपन उसको बनाना शुरू नहीं किया, तो वो अपने पेंडिंग स्टेट में शो होगा। कंप्लीट के अंदर स्टेटस के अंदर क्या शो होएगा, जो अपन ने ऑर्डर बना के कंप्लीट कर दिया वो। एंड वैसे ही डिलीवरी स्टेट के अंदर जैसे जो भी अपन ने ऑर्डर कंप्लीट किया है वो अपन ने कस्टमर को डिलीवरी कर दी, वो अपना डिलीवरी स्टेट के अंदर शो होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे विकास पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे, विकास के क्लिक करते ही अपन को उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि विकास को 2 शर्ट सिलानी है, 1 पैंट सिलाना है। ठीक है, उसकी अगर अपन को कंप्लीट डिटेल चाहिए तो फुल व्यू पे अपन क्लिक करेंगे। फुल व्यू पे क्लिक करते ही अपन को उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि मेरे को डिलीवरी कब तक देनी है। ठीक है, मैं अपना रिमाइंड डेट कि मेरे को ये काम कब से स्टार्ट करना है, जैसे 25 तारीख से स्टार्ट करना है। डिलीवरी डेट है अपनी 27 तारीख की। टोटल अमाउंट 800 था, एडवांस अमाउंट वो 200 अपन को जमा करा चुका हो। उसका बचा हुआ अमाउंट जो ड्यू अमाउंट है वो 600 रुपये। ठीक है, उसने जो भी अपन ने चीज़ें, जो भी उसकी लेंथ या उनकी डिटेल्स अपन ने सेव की थी वो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रही है। ठीक है, तो अब अपन जब ये ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे तो इसको अपन कंप्लीट स्टेटस में कैसे लेके जाएंगे। तो कंप्लीट स्टेट में ले जाने के लिए पहले जैसे अपन इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में मूव टू कंप्लीट आता है। मूव टू कंप्लीट में अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे जैसे मैंने अभी तक 1 शर्ट बना दी। ठीक है, अगर 1 शर्ट बना दी तो मैं इधर 1 कर दूंगा। जैसे मैंने अभी पैंट पे मैंने काम किया ही नहीं है, सिर्फ मैंने 1 शर्ट सा सिली है, तो मैं इसको कंप्लीट स्टेट से यहाँ से मैं 0 कर दूंगा, कुछ भी नहीं डालूंगा यहाँ पर। देन सेव। ठीक है, तो आप जब चीज़ देखेंगे कि जब आप पहले कंप्लीट पे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जैसे ही आप कंप्लीट पे जाएंगे तो अब आप चेक करेंगे कि वर्किंग के अंदर अभी भी 1 शर्ट बनानी बाकी है, 1 पैंट बनानी बाकी है, लेकिन 1 शर्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस शर्ट को मैं डायरेक्टली डिलीवरी भी कर सकता हूँ। तो 1 क्लॉथ आर रेडी टू डिलीवर, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फुल व्यू पे जाते हैं तो फुल व्यू के अंदर वही सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमको उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब जैसे अगर हमको डिलीवर्ड के अंदर कैसे शो करना है, तो अपन जैसे 1 क्लॉथ आर रेडी टू डिलीवर, तो अपन इसको अगर क्लिक कर देंगे तो ये कंप्लीट स्टेट से वो जो 1 शर्ट वो अपने सिल के रेडी हुई थी वो अब कंप्लीट स्टेट से जाके डिलीवरी में पहुंच जाएगी। यानी विकास की एक पूरी की पूरी शर्ट है वो डिलीवरी के लिए रेडी है। यानी ये विकास की पूरी डिटेल है जिसमें उसकी 2 शर्ट का काम अभी भी बाकी है और 1 शर्ट अपन ने उसको डिलीवरी दे चुके हैं। ठीक है, अपन उसका इनवॉइस भी इससे क्रिएट करके देख सकते हैं कि उसका इनवॉइस क्या बना है। उसकी डिलीवरी हिस्ट्री भी अपन चेक कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी अपन ने 24 तारीख को इतने टाइम पे अपन ने डिलीवरी इसको दे दी। ठीक है, व्यू प्रोफाइल, तो ये पूरी की पूरी विकास की प्रोफाइल शो करेगा। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, डिलीट एंड रीयूज़। डिलीट का मतलब है अगर अपन को कभी इन फ्यूचर अगर विकास की प्रोफाइल डिलीट करनी है तो अपन इसको डिलीट करके अपन पूरी इरेज कर सकते हैं। रीयूज़ का मतलब अगर विकास अपना कोई परमानेंट क्लाइंट है या विकास इन फ्यूचर अपने पास वापस आता है, अब तो अपन इसके जैसे ही अपन फ़ोन नंबर या कुछ डालेंगे तो अपन को इसकी प्रोफाइल, उसकी जो पुरानी डिटेल्स है वो अपन को शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपना ये काम करता है डिलीवरी पेंडिंग स्टेट से डिलीवरी स्टेज तक जाने का। अपन एक बार वापस देखते हैं, जैसे विकास है, विकास का अब 1 वर्किंग में, तो अब मैं इसको जैसे मैंने इसकी 1 पैंट भी सिल दी। ठीक है, उसकी स्टिचिंग का काम कंप्लीट हो गया, तो मूव टू कंप्लीट। पैंट की क्वांटिटी 1। ठीक है, पैंट कंप्लीट हो गई। अभी मैंने शर्ट नहीं सिली, दैन ठीक है, सेव। जैसे ही सेव किया विकास का डिलीवरी स्टेटस दिखा रहा है ये।
कि इसकी एक वर्किंग में एक कंप्लीट हो गई और एक पैंट अब उसकी कंप्लीट हो चुकी है, और जो 1 आ रहा है, जो 1 डिलीवर, यानी उसकी एक शर्ट अपन ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट स्टेटस से डिलीवरी में कैसे जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पर, मूव टू कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। मूव टू कंप्लीट पे कि 1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सेव। अब जैसे कोई भी चीज़ अपने पेंडिंग नहीं है, अब जो भी उसकी सारी चीज़ थी, सब चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो विकास क्या आप चेक करेंगे इसके अंदर कंप्लीट में जाके, तो अब उसकी कोई भी पेंडिंग में नहीं है, दोनों के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एक शर्ट कंप्लीट हो चुकी है, एक पैंट कंप्लीट हो चुकी है, और एक डिलीवरी हो एक ऑलरेडी अपन ने शर्ट की डिलीवरी दे दी। अब इसको अगर अपन को डिलीवरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब अपन उसको डिलीवरी देने के लिए, जब अपने पास अपना कस्टमर आएगा, जैसे ही जो अपना क्लाइंट है, तो अपन क्लिक करेंगे टू क्लास और रेडी टू डिलीवर। जैसे अपन ने क्लिक किया, ठीक है, देखो विकास का, तो इसमें अपना पूरा जो भी अपन ने डिलीवर के अंदर चले गया। जैसे अपन ने उसको दी, अपन ने अपना क्लाइंट को, जैसे ही अपन ने अपने क्लोथ्स हैं वो उसको हैंड ओवर किए, तो अपन इसको कंप्लीट से अपन डिलीवरी स्टेट में ले आएंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा चीज़ काम करता है।